नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा करने आया हूं वो गुजरात विधानसभा के चुनाव के बारे में ही है और आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में है। जब ये चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई, मतलब चुनाव काफी पहले, उससे काफी पहले से ही आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा तंत्र जो है, प्रचार तंत्र, इसमें झोंक दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये समझती है कि हम कांग्रेस के विकल्प हैं। जहां जहां कांग्रेस बीजेपी के सामने है वहां हम उस स्थान को भर सकते हैं। तो यही उन्होंने सोचा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी। जितना भी वो प्रचार कर सकते थे, जितने उन्होंने ऐड से, जितने मीडिया को खरीदते हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, वो सब इनको जो है बीजेपी के लिए एक खतरा मान रहे थे। तो पूरा प्रचार तंत्र जो है इनका लगा हुआ था और जैसे ही हर जगह करते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं तो पूरा बवंडर मचा देते हैं, पूरा प्रपंच फैला देते हैं। वैसे ही उन्होंने गुजरात में भी किया और सुर्खियों में आ गए। केजरीवाल के रोड शो होने लग गए। वो तो आपने देखा ही होगा, वाला ड्रामा, जो ऑटो वाला ड्रामा था कि मुझे ऑटो में जाना, उनके घर, किसी ऑटो वाले के घर जो है ऑटो में ही जाना है, वैसे नहीं जाना है। तो इस ढंग से उनका पूरा प्रपंच चल ही रहा था। और जो कांग्रेस के समर्थक थे, चाहे वो मीडिया में हो या पब्लिक में हो, उनका झुकाव निश्चित रूप से जो है आम आदमी पार्टी की तरफ होने लग गया था। क्योंकि सचमुच ये सही है कि जो भी वोट शेयर वो लेते हैं वो इन्हीं का लेते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर होता है। अब क्या हुआ, इस बीच जो है इनके सारे कच्चे चिट्ठे खुलने लग गए। मनीष सिसोदिया वाला मामला सामने आ गया। किस ढंग से उन्होंने जो है आबकारी नीति में बजाय सरकार को, इनको जो विक्रेता हैं उनको फायदा पहुंचाया और वहां जो फायदा उनको मिला उसका 50-50 का इन्होंने उनसे वायदा कर लिया। ऐसे ही सत्येंद्र जैन का मामला था। सत्येंद्र जैन जेल में पड़े थे कई समय से और हर बार उनकी बेल रिजेक्ट हो जा रही थी। तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आज तक सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली। कुछ ना कुछ तो उनके खिलाफ वो रहे होंगे, सबूत रहे होंगे, जो कोर्ट सहमत नहीं हुआ। जो कोर्ट आज की डेट में नवलेकर जैसे माओवादियों को छोड़ रहा है, हाउस अरेस्ट के आदेश दे रहा है। इवन जो अभी जो शोलामुंडा, ये जो उसमें जो बम ब्लास्ट जो हुआ, तो उसमें उसका जो है जो अपराधी था वो पहले वाले कोयम्बटूर बम ब्लास्ट का था, अपराधी था, वो आरोपी था और कोर्ट ने उसको भी बेल दे दी। तो कोर्ट आजकल बड़ा लिबरल हो रखा है। जो एंटी नेशनल है या जो देश को तोड़ रहे हैं उनके प्रति बड़ा लिबरल है। संजय राउत भी अल्टीमेटली बाहर आ गए। तो इस ढंग से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, खासकर माओवादियों के प्रति जो है कोर्ट ने जो है एक रुख अख्तियार कर लिया है कि जब तक सजा ना हो तब तक इनको बेल दे दी जाए। तो सजा दे दो भाई, फिर कौन, सजा तो आपने ही देनी है, तो क्यों उसको लटकाया जा रहा है? तो करो, फैसला करो, मत दो तारीख पे तारीख। अगर आपने इन आरोपियों को बाहर ही रखना है और न्याय देना है तो तारीख मत दो। आप सीधा डेली बेसिस पे इनकी सुनवाई करके इनको सजा दो या छोड़ दो, दो में से एक चीज करो। खैर एनीवे, तो इस बीच जो है कई स्टिंग ऑपरेशन हुए। इनके 2 एमएलए जो है एमसीडी टिकट बेचने में पाए गए, उनके स्टिंग ऑपरेशन सामने आए। और अभी ताजा जो इन पे हुआ प्रहार जो हुआ, जो इनकी पोल खुली, वो सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो है। इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये चाहे कितना ही कुछ बोले, चाहे बोले रोज मनोहर कहानियां हैं, लेकिन चेहरे तो आपके ही आ रहे हैं। अगर कहानियां भी है तो कहानियां बगैर किसी तथ्य के तो होती नहीं है, बगैर किसी स्क्रिप्ट के तो होती नहीं है।
तो स्क्रिप्ट तो आपकी बनाई हुई है, आपके लोग जो है पैसे खा रहे हैं, आपका ये आदमी सत्येंद्र जैन जो है तिहाड़ जैसी जेल में मसाज करवा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये बात नहीं है, बात ये है कि ये वीडियो कैसे लीक हुआ। सवाल वीडियो लीक होने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या ये सही है जो हो रहा है या गलत है। वीडियो लीक किसी ने भी किया हो, लीक किए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो सही है या गलत है। असली तथ्य ये है, असली चोरी जो है ये सामने जनता के सामने आ रही है। तो इस ढंग से इस बीच जब ये हिमाचल प्रदेश से लुटपिटा करके आए गुजरात में, तो इनका जो ये कच्चे चिट्टे खुलने लग गए, इनकी जो वो थी साख थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। जो वोटर कांग्रेस से शिफ्ट होकर के इनकी तरफ आ रहा था वो अब दुविधा में पड़ गया कि यार हम जिनके प्रति वो है उनके लिए कैसे वो करें, जिनको हम वोट देने जा रहे हैं इनका चरित्र तो ऐसा है। सजा होती रहेगी, सजा होना और तथ्य का होना में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सजा होने में टाइम लगता है, तथ्य सामने दिखाई देते हैं। तो वो वोटर भी अब असमंजस की स्थिति में आ गया, किसको दे न दे, आम आदमी पार्टी को वोट देने दे। ऊपर से जो आम आदमी पार्टी के जो वहां पर नेता हैं या केंद्र में भी जो इनके दिल्ली में बैठे हैं वो टोटली एंटी हिंदू बातें कर रहे हैं। तो गुजरात जैसे राज्य में आप हिंदुओं की खिलाफत करो तो ये पचने वाली बात नहीं है। एक वर्ग भले ही होगा लेकिन ये पचने वाली बात नहीं है कि लोग उनकी तरफ झुक जाए। तो इस तरह से इनका जो है पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया और ये बिल्कुल निराश होकर के इन्होंने अपना प्रचार बंद कर दिया। न कहीं संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, न कहीं मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। इनका जो है गुजरात का चैप्टर लगभग क्लोज हो ही गया था कि तब तक राहुल गांधी की एंट्री गुजरात में हो गई और ये जो डूब रहे थे इनको सहारा मिल गया। राहुल गांधी जब तक नहीं थे तब तक कांग्रेस जैसे भी प्रचार कर रही थी, कार्यकर्ता लेवल पे कर रही थी या घर घर पे जाकर के कर रही थी, लेकिन वो कर रही थी और धीरे धीरे करके संभव था कि उनके वोट जो है, जो इनके छिटके हुए वोट है, वो वापस लौट जाते। लेकिन अब क्या है कि राहुल गांधी अपनी जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है उसको छोड़ करके, उसको ब्रेक दे करके इसमें शामिल हो गए। अब इन्होंने गुजरात में प्रवेश कर दिया और यही शुभ लक्षण जो है आम आदमी पार्टी के लिए है। इस डूबती हुई पार्टी को अगर कोई बचा रहा है, बचाएगा तो राहुल गांधी बचाएंगे। अब क्योंकि यहां तो उन्होंने पैर रखे ही, इससे जस्ट पहले मतलब जहां से होके आ रहे मध्य प्रदेश से या इससे मध्य प्रदेश से इनका लास्ट वो था, महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद मध्य प्रदेश में आए, उसके बाद ही गुजरात में आए। तो उससे पहले ये काफी कुछ कंट्रोवर्सी पैदा कर गए थे महाराष्ट्र के इस लास्ट लेग में। 2-4 दिन पहले वीर सावरकर के बारे में अनाप शनाप बक करके, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके जो है उन्होंने जो कुछ वहां पर किया, एक तो उसने उद्धव ठाकरे की सेना समाप्त कर दी और अब ये जो है इसी टैग को लेकर के यहां आ रहे हैं, गुजरात आ रहे हैं। और किसके साथ आ रहे हैं? मेधा पाटेकर। ये मेधा पाटेकर वही है जो गुजरात के विकास में रोड़ा बनी हुई थी, जिसने वर्षों तक नर्मदा बांध की ऊंचाई नहीं बढ़नी थी। और नर्मदा बांध ये जो डैम है उसका जो है गुजरात के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। वहां की परिस्थितियां बदल गई, वहां का एग्रीकल्चर बदल गया। जो क्षेत्र बिल्कुल सूने पड़े थे वहां हरियाली आ गई। तो उसको रोकने का काम किसने किया? मेधा पाटेकर ने। तो अपने साथ वो पुछल्ला, एक तो सावरकर जी के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी करी, अब मेधा पाटेकर को लेकर के गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं। और वो समझ गए जो कांग्रेसी है कि ये इसका जो है हम पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा, तो परेशान है बेचारे। जैसे होते ही है कि
राहुल गांधी कुछ कहते हैं, फिर उनके प्रवक्ता फिर सफाई देने में लग जाते हैं, ये करने में वो करने में। तो अब ये जाकर के गुजरात में संजीवनी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जैसे जैसे फिर कांग्रेस के जो असमंजस में थे जो वोटर्स, वो जो है फिर आम आदमी पार्टी की तरफ लौटने लगेंगे। अब इनके वही लिमिटेड ना रहे कि साहब आदिवासियों को जो है उपेक्षा करती है कांग्रेस, बीजेपी जो है आदिवासियों की उपेक्षा करती है। आज पूरे हिंदुस्तान को पता है कि आज देश का राष्ट्रपति महोदया जो है वो आदिवासी समाज से है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, और हजारों लोग आदिवासी जो है पढ़े लिखे हैं, और उनको कितना बड़ा सम्मान दिया गया जो 75 साल में आज तक किसी ने नहीं दिया। तब भी अगर आप कहेंगे आदिवासी, वनवासी, ये वासी वो वासी करके जो है अगर आप आरोप लगाएंगे तो जनता तो कहेगी यार कितना बेवकूफ आदमी है। देश का संवैधानिक प्रमुख जो है एक आदिवासी को जो है बीजेपी ने बनाया, इनके विरोध के बावजूद। इनका वो कौन था? यशवंत सिन्हा, इनका प्रत्याशी। जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम मान्यता तो दे कि हाँ बीजेपी को मत मान्यता दो, इस देश को मान्यता दो, लोकतंत्र को मान्यता दो कि यहां पर जो है एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे ही इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को, जो दलित समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, उनको भी इन्होंने राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ने। तो आप जो इस ढंग से जो रोज का तोता रणनीति जो है, जो तोते की तरह जो राहुल गांधी बोलते हैं, उन पे तथ्य कुछ नहीं है, और वो उल्टा उन पे उनके खिलाफ जाता है। कोई समझेगा नहीं क्या इस बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब वो कह रहे आदिवासी और वनवासी, तो आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है? फिर कहते हैं कि ये नहीं चाहते कि आदिवासी अच्छा जीवन जिए और शहरों की तरफ आए क्योंकि इनकी जमीन सरकार खरीद रही। अरे जो सरकार अगर खरीदेगी उनकी जमीन तो शहरों में ऑटोमेटिकली आएंगे, उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। आज जब आप एक तरफ कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं है, तो पैसा मिलेगा तो कुछ तो कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, शहरों में आएंगे, शिक्षा लेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आम आदमी पार्टी डूब रही थी, उसको जो है राहुल गांधी उसका उद्धार करने आ गए, उसको बचाने आ गए, और अपनी पार्टी का तो हमेशा की तरह वो बंटाधार करते हैं, कोई ये नई बात नहीं है। तो अभी आप देखिए, अभी तो पहले ही दिन हुआ इनका प्रवेश का, जाते जाते जो है अगर 2-3 दिन की भी यात्रा इनकी होगी, 2-4 दिन का इनका प्रोग्राम, 5 दिन का शायद, क्योंकि 5 दिन तब तक ये प्रियंका वाड्रा जो है इस कन्याकुमारी से कश्मीर की जो यात्रा है, जो हिंदू विरोधी यात्रा है, उसका नेतृत्व वो करेंगी। तो इन 5 दिनों में अगर वो तहस नहस करेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे बेहतर समय कुछ नहीं होगा। उनके लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद, आप देखते रहिएगा। नमस्कार। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।